तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा किया था कि 70 में से 70 नंबर पूरे दिलाकर ही रहूंगा, तो जी हाँ, 2 जनवरी का एकदम रियल पेपर यहां पर आ चुका है। देखिए, पूरे पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इस तरह का आपका पेपर है, ठीक है। टोटल प्रश्न की यदि बात करें तो देखिए, टोटल प्रश्न आपके 19 रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि कोई कठिनाई ना होगी आपको देखने में। देखिए, थोड़ा सा मैं इसे भी करके बता देता हूं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है एसी डायनेमो। टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की तरंगे है। एलसी का मात्रक है तो सेकेंड है। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? ऑस्टेड ने देखा था। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते? तो आमीटर लगाते हैं। ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। और विद्युत सेल जो स्रोत हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान। 7 रिक्त स्थान है, ठीक है। देखिए, पहला देखते हैं, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। संट का उपयोग धारा मापी की क्या रिक्त स्थान कम हो जाती है? तो सुग्राहिता कम हो जाती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक ऋणात्मक हो रहेगा। और परमाणु का आकार की यदि बात करें तो 10 की घात -10 मीटर होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। अब अगला है टेस्ला का मात्रक। टेस्ला का, ठीक है। तो टेस्ला का मात्रक हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। ये टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चलिए, अब है जोड़ी। 7 जोड़ी रहेगी आपकी। तो 7 जोड़ी को देखिए आ जाएगी यहाँ पर, हाँ आ सकती है, ठीक है। आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पिक्सल यहाँ पर कर लिया है। देखिए, पराबैंगनी, पराबैंगनी का आप मिलान करिएगा कीटाणुनाशक से। स्नेल के नियम की यदि बात करें तो शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्नेल का नियम का मिलान करेगा प्रकाश का अपवर्तन। सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक। लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में, यानी फोकस दूरी किसमें मापना है? मीटर में। और लेंस की क्षमता का आपका परिभाषा भी आपको जानते होंगे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है, उसी से यह बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का मात्रक है। रेडियो तरंगे की बात करें तो 2 लित्र विद्युत परिपथ। तरंग संख्या, तो यहाँ पर 7वें का आप यहाँ पर ये मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास लिखिए, तो होती है 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर तक। चोक कुंडली की क्रियाविधि कौन सी घटना पर आधारित है? तो स्वाप्रेरण पर आधारित होती है। चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र यहां पर लिख दिया है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 रहता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस के अंतर्गत आता है। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 से आपके शुरू हो गए हैं, अच्छे से कवर करिएगा। 2 जनवरी के दिन यही पेपर आप में आपको आने वाले हैं, ठीक है। भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, ठीक है। एकदम रियल पेपर, पूरी जानकारी लेकर ही यहाँ पर आपको पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ओम के नियम की 2 सीमाएं बतानी है। किरचॉफ के की वोल्टता का नियम आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एवं विमी सूत्र लिखना है। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? एकांक 1 कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या अभिप्राय? लंबन किसे कहते हैं? और लेंस में को पानी में डुबाने से पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमी सूत्र आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न रहते हैं, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आपको वार्षिक परीक्षा का भी, ठीक है, ये तो अर्धवार्षिक का है लेकिन वार्षिक परीक्षा तक की जवाबदारी हमारी है, ठीक है। आपको एकदम रियल पेपर दिया जाएगा, वो भी फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है और देना भी मत, ठीक है। एकदम फ्री में जब चीज़ मिलेगी आपको तो आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप तैयारी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर उपलब्ध होंगे, उसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे हो उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15,
और इसी का में किरचॉफ के नियम को लिखिए और समझाना है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के संबंध स्थापित करना है। चालक के प्रतिरोध और तथा विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना करनी है। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनीति के रूप में समझाइए। सिंपल से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा कोई ठीक है कठिन प्रश्न पेपर में नहीं आने वाला। अब देखिए अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 5 नंबर का है। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। सिंपल सा प्रश्न है, संरचना बनाना है, प्रतिबिंब की रचना का रेखा चित्र करना है और आवर्तन क्षमता की गणना करनी है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको क्लास 12th का फिजिक्स का देखिए एकदम रियल पेपर 70 में से 70 नंबर यदि चाहिए तो इसी पेपर को आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, सेट बी देखिए 2 प्रकार के सेट आपके चल रहे हैं, सेट ए और सेट बी। एमपी बोर्ड में दोनों सेट आएंगे, तो सेट बी यदि नहीं देखा हो तो चैनल पर वो भी अपलोड कर दिया गया है, जाकर जल्दी से देखिएगा।